हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। जय जोहार। मैं अंकिता आप सबका आपके अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कुछ थ्योरम्स मेल किए थे, तो मैं आज उन्हीं का सॉल्यूशन करने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना थ्योरम स्टार्ट करते हैं। हमारा थ्योरम नंबर 1 है, शो दैट अ फाइनाइट सबसेट ऑफ T1 स्पेस हैज़ नो एक्यूमुलेशन पॉइंट। तो कोई भी थ्योरम को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, थ्योरम को ध्यान से पढ़ते हैं, उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं उनको अलग करते हैं, उनका डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे T1 स्पेस और एक्यूमुलेशन पॉइंट, ये दो पॉइंट्स जरूरी हैं। तो T1 स्पेस के लिए आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, मैं ऊपर लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, तभी आपको बनेगा। एक्यूमुलेशन पॉइंट तो पता होता है सबको। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ तो क्या बोला है, शो दैट अ फाइनाइट सबसेट ऑफ T1 स्पेस हैज़ नो एक्यूमुलेशन पॉइंट। तो इसके लिए सबसे पहले एक T1 स्पेस चाहिए और एक फाइनाइट सबसेट चाहिए। दोनों हम मान के चलते हैं। लेट X बी अ T1 स्पेस, ये पहली चीज़ हमने मान ली T1 स्पेस को। अब फाइनाइट सबसेट मानना है, तो लेट A सबसेट X इज़ अ फाइनाइट सबसेट। मान लिए दो चीज़ें। अब हमको प्रूव करना है कि यहाँ पे जो ये A है इसके पास कोई भी एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं है, ये प्रूफ करना है। नहीं होता है, ये प्रूफ करना है। यहाँ पे हमको पता होना चाहिए X जो है वो T1 स्पेस है, तो उसका डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, उसी से हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो लेते हैं A सबसेट X तो हमने मान लिया, और एक चीज़ मान लेते हैं A इज इक्वल टू A1 A2 A3 AN। सिंस A हैज़ फाइनाइट, A इज़ फाइनाइट, A जो है वो फाइनाइट सबसेट है, A फाइनाइट है, तो फाइनाइट है इसलिए क्लोज्ड भी हुआ, क्लोज्ड है इसलिए हेंस कंटेन ऑल एक्यूमुलेशन पॉइंट्स, ऑल एक्यूमुलेशन पॉइंट्स, बट यहाँ पे हमने जो ये मान के चला था A1 A2 AN इज ऑल्सो फाइनाइट। फाइनाइट सेट के एलिमेंट्स है तो फाइनाइट तो होंगे ना, तो फाइनाइट है इज ऑल्सो फाइनाइट एंड हेंस क्लोज्ड। फाइनाइट है इसलिए क्लोज है, तो क्लोज्ड है अकॉर्डिंगली द कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट A1 A2 AN कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट है, इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ A1 A2 AN होगा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये हुआ, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ये हुआ। अब ये जो है वो फाइनाइट है, क्लोज्ड है, तो ये क्लोज्ड है तो ये अपना ओपन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हमेशा ओपन हो जाएगा। तो ओपन और क्या, कंटेन्स A1 एंड contain no points of A different from A1, different फ्रॉम A1 मतलब A1 के अलावा और कोई भी पॉइंट को ये कंटेन नहीं करता है, क्योंकि ये एक T1 स्पेस है। इसी तरह से हमने तो ये A1 के लिए लिया, अगर हम इसको इस वाले जो हम पॉइंट्स लिए हैं इसको हम A2 से स्टार्ट करेंगे, A2 A3 A4 AN लें, AN A1 लें, तो यहाँ पे हमको पहला पॉइंट A2 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये A2 को कंटेन करेगा, A2 को कंटेन करेगा, तो ये कंटेन नो अदर
नो अदर पॉइंट्स ऑफ ए लिखा है डिफरेंट फ्रॉम A1, तो वहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम A2 हो जाएगा। उसी तरह हम A3 के लिए भी, A4 के लिए भी, A5 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके पास ऐसा कोई भी पॉइंट A के पास नहीं बचेगा जो एक एक्यूमुलेशन पॉइंट हो। तो इसी को फिर आगे हम लिख सकते हैं कि हैंस A1 is not an accumulation point, no accumulation point of A. Similarly, no other point of A is an accumulation point. ये चीज़ हमको प्रूफ करनी थी ना यहाँ पे कि नो एक्यूमुलेशन पॉइंट ही प्रूफ करना था। नो एक्यूमुलेशन पॉइंट ए के पास नो एक्यूमुलेशन पॉइंट है करके, तो ये प्रूफ्ड। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 1 था। अब हम करेंगे थ्योरम नंबर 2। थ्योरम 2 थ्योरम 2 जो है उसका स्टेटमेंट है इन T2 space convergent sequence has a unique limit. Proof. फिर से यहाँ थ्योरम को हम ध्यान से पढ़ते हैं, जो कीवर्ड्स हैं उनको अलग करते हैं। यहाँ T2 स्पेस कन्वर्जन सीक्वेंस हैज़ अ यूनिक लिमिट, तो ये 3 हैं जो कीवर्ड्स हैं। तो T2 स्पेस, इसका डेफिनेशन मैंने जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आप देख लीजिएगा। इसको हाउसडॉर्फ स्पेस भी बोलते हैं ना, तो वही है। हाउसडॉर्फ स्पेस कहें या फिर T2 स्पेस कहें, दोनों सेम है। तो वहाँ से आप डेफिनेशन देख लीजिएगा कन्वर्जन सीक्वेंस का। तो और यूनिक लिमिट मतलब कि लिमिट जो है, लिमिट पॉइंट्स जो होते हैं किसी भी सीक्वेंस में, लिमिट पॉइंट्स जो होते हैं वो एकमात्र होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो सॉल्व करते हैं। T2 स्पेस का डेफिनेशन हम पहले देख लें, ज़रूरी है ये। तो लेट x बी a T2 स्पेस, यहाँ पे बोला है T2 स्पेस चाहिए करके, और AN हम लेते हैं XN हम लेते हैं क्या, कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेते हैं। अब हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस के डेफिनेशन से जानते हैं कि ये जानते हैं कि we have that xn converges to at least one point, मतलब कि xn कन्वर्जेंट है तो वो कम से कम एक पॉइंट पे तो कन्वर्ज करेगा ही करेगा, एटलीस्ट 1 पॉइंट। यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि जो थ्योरम है उसमें बोला है यूनिक लिमिट करके, लेकिन यहाँ पे बोला है एटलीस्ट 1 पॉइंट करके। कम से कम एक तो होगा ही, एक से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ये कहने का मतलब है। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है कि सिर्फ एक लिमिट पॉइंट है, ये प्रूफ करना है। तो अभी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी डेफिनेशन से हम ये बोलते हैं कि कम से कम एक तो होगा ही, एक से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि जो हमने xn लिया है उसके लिए 2 लिमिट पॉइंट है। कैसे? लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट n टेंस टू इन्फिनाइट xn इज इक्वल टू L, एंड लिमिट
n tends to infinite, xn is equal to m, where L is not equal to m, where दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो xt है वो T2 स्पेस है, तो हाउसडॉर्फ स्पेस है, तो उसकी डेफिनेशन से देयर एग्जिस्ट u belongs to T such that L belongs to U, and there exists V belongs to T such that M belongs to V, such that U इंटरसेक्शन V इज़ इक्वल टू 5। क्योंकि T2 स्पेस है इसलिए जो U और V है वो दो ओपन स्पेस हुए, ओपन सबसेट हुए, और इनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 होगा। ये T2 स्पेस की डेफिनेशन से है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा वो चीज़। देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ convergent sequence, there exist nu belongs to R such that n belongs to n, nu implies xn belongs to U, and there exists nv belongs to R such that n सॉरी यहाँ पे बिलोंग्स टू नहीं है, ग्रेटर देन का चिन्ह है, n ग्रेटर देन एन वी इम्प्लाइज एक्स एन बिलोंग्स टू v, बट हम जानते हैं यहाँ पे हमने कहा था कि u इंटरसेक्शन v इज़ इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, xn और xn दोनों u और v में है। कहने का मतलब यहाँ पे से हमको क्या मिल रहा है कि u इंटरसेक्शन v इज़ इक्वल टू xn इज़ नॉट इक्वल टू 5, इज़ नॉट इक्वल टू 5 और xn बिलोंग्स टू, ये ऐसा कंडीशन आ रहा है। ये xn और xn u में भी है और v में भी है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा, मतलब जो उनका इंटरसेक्शन है वो 5 के इक्वल नहीं होगा। कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, हाँ यही कहने का मतलब था। आगे देखते हैं क्या होता है। टेकिंग n इज इक्वल टू मैक्स एन यू एन वी, we then have there exist n belongs to R such that n greater than n implies xn belongs to U, xn belongs to V, बट तो यहाँ पे से हमने क्या देखा कि बट u इंटरसेक्शन v इज़ इक्वल टू 5, लेकिन हमको यहाँ पे से इससे क्या मिल रहा है कि जो xn है वो बिलोंग्स टू हो रहा है u इंटरसेक्शन v के लिए। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एक कॉन्ट्रडिक्शन है ये, इसका और इसका कॉन्ट्रडिक्शन है। सो देयर कैन बी no such the distinct limits, क्या क्या डिस्टिंक्ट लिमिट्स लिए थे हमने, L और M, दैट इज L इज इक्वल टू M। तो ये प्रूव हो गया, जो L और M है वो इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि वो एक यूनिक पॉइंट है, यूनिक लिमिट है।
हमने यही प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ थ्योरम यही सॉल्व होता है। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मुझे फॉलो तो करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, और अगर कोई थ्योरम समझ में नहीं आ रहे हो तो बिल्कुल बताइएगा। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।